खैबर पख्तूनख्वा में ईद पर बदतरीन लोड शेडिंग, अवाम सरापा एहतजाज। पेशावर, नौशहरा, मर्दान समेत कई शहरों में मुजाहरे। नौशहरा में मुश्तिल अवाम ने जीटी रोड ब्लॉक कर दिया। शदीद नारेबाजी एहतजाज के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। एम्बुलेंस भी रश में फंस गई। साबिक वज़ीर KP परवेज खट्टर की गाड़ी भी रश में फंस गई। आपने वोट देकर अच्छा फैसला किया, 5 साल सब्र करो। परवेज खट्टर का शहरी से मुकालमा। सवाबी में लोड शेडिंग के खिलाफ रहनुमा PTI असद कैसर मैदान में आ गए। बोले, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से तहरीक इंसाफ को वोट देने का इंतकाम लिया जा रहा है। बस बहुत हो गया, लोड शेडिंग के खिलाफ असम्बली फ्लोर पर एहतजाज होगा, अवाम में भी जाएंगे। करक में बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ खवातीन का एहतजाज, जगह रोड ब्लॉक कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने विफाक को निशाने पर रख लिया। कहा कि विफाकी हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा के साथ अपना रवैया ठीक करना होगा। इस मामले पर हम चुप नहीं रहेंगे। अगर उन्होंने अपना रवैया दुरुस्त ना किया तो उनका रवैया दुरुस्त करने अवाम निकलेगी। विफाकी हुकूमत बिजली के सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से इंतकाम ले रही है। सूबे के हिस्से की बिजली पहले से कम कर दी गई। विफाक की तरफ से जो कमेंट की गई थी पूरी नहीं हो रही। लाइन लॉसेस के मामले पर सूबाई हुकूमत वापडा के साथ मुकम्मल ताउन कर रही है। PTM की हुकूमत हमेशा की तरह झूठ और गलत बयानी से काम ले रही है। बिजली की लोड शेडिंग की जारी करदा शेड्यूल पर अमल दरामद न होने की शिकायत मिल रही है। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का जिन काबू में नहीं आ रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बटन ऑन ऑफ करने का दावा ठुस हो गया। वज़ीर आला मौसूद कहते हैं कि मैं अक़ल कुल हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला को अवाम ने भरपूर वोट देकर कामयाब किया। मसाइल का हल उनकी जिम्मेदारी है। अगर वज़ीर आला से लोड शेडिंग का सिलसिला हल नहीं होता तो मैं खुद वज़ीर आज़म से बात करूँगा। वफाकी बजट पर पीपल्स पार्टी को खदशात हैं। बजट पर पीपल्स पार्टी को इत्तेमाद में नहीं लिया गया। मुल्क में इत्तेहादी हुकूमत है। मुज़ाकरात के जरिए हमारे आपस के खदशात दूर हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उम्मीद है कि वो इफ़ाम व तफ़हीम से पीपल्स पार्टी के खदशात दूर करें। रुकने सूबाई असम्बली फजल इलाही ने रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में दाखिल होकर 10 फीडर्स की बिजली बहाल कर दी। बिजली बहाली के अनोखे अंदाज की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में रुकने असम्बली को उनके साथियों के साथ ग्रिड स्टेशन में 4 पाइयों पर लेटे देखा जा सकता है। पेस्को का MPA फजल इलाही के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। SDO रशीद गढ़ी सब डिवीजन पेस्को ने रहमान बाबा पुलिस स्टेशन को मुरासला लिख दिया। फजल इलाही और इसके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की दरख्वास्त। मुरासले के मतन में कहा गया है कि MPA फजल इलाही और जमील नामी शख्स ने 45 अफराद के हमरा रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन पर दावा बोला। फजल इलाही ने पुलिस की मौजूदगी में ज़बरदस्ती अखुनाबाद और चलुजान फीडर चलवा दिए। ज़बरदस्ती फीडर चलवा कर पेस्को को 26,40,000 रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। ईद का दूसरा रोज भी दावतों और खानों के नाम रहा। दोस्तों रिश्तेदारों की महफिलें। लजीज पकवान ने मज़ा दुबाला कर दिया। मटन बिरयानी और बीफ पुलाव से मेहमानों की तवाज़ो। रात होते ही बारबेक्यू पार्टियां सज गईं। कहीं सीख कबाब बने तो कहीं टिक्का पार्टी की खुशबू ने भूख बढ़ाई। कौरमा कढ़ाई मटन की चांपों से भी तवाज़ो। ख़वातीन ने किचन की जिम्मेदारियां संभाली। रिवायती और गैर रिवायती पकवान बनाकर मेहमानों से तारीफ़ें समेटी। आज तीसरे रोज़ भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए कुर्बानी की जाएगी। रेस्टोरेंट पर रान रोज़ के लिए आने वाले शहरियों का रश। शहरी कहते हैं कि ईद खुशियाँ बांटने का त्यौहार है। अजीज़ों और दोस्तों को दावत दी है। मेहमान नवाजी के लिए मुख्तलिफ इक़साम के पकवान तैयार कर रहे हैं। ख्वाबों और दावतों के बाद अगला मिशन मौज मस्ती और सैर सपाटे। ईद है तो पार्टी तो बनती है। तफरीही मकामात पर ईद की खुशियां दुबाला करने का सिलसिला जारी रहा। बच्चा पार्टी के भी मजे। कोई चिड़ियाघर पहुंचा तो किसी ने पार्क का रुख किया। अपने मनपसंद जानवरों के साथ खूब तस्वीरें बनाई। किसी ने खूब झूले लिए तो किसी ने गोलगप्पे, चाट और आइसक्रीम से लुत्फ उठाया। कराची वालों ने भी तफरीही मकामात का रुख कर लिया। सी व्यू पर रश। बच्चे बड़े खवातीन साहिल समंदर पर ईद की खुशियां मनाने में मसरूफ है। पाबंदी के बावजूद मुंचले नौजवान नहाने के लिए समंदर में उतर गए। दफा 144 की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। समंदर में नहाने वाले
5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। हॉक्स पे जाने वाली सड़क शहरियों के लिए बंद कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अवामी खिदमत की नई मिसाल कायम कर दी। ईद पर 48 घंटे मुसलसल सफाई सुथराई और आलाइश उठाकर पंजाब हुकूमत ने अवामी खिदमत का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। वज़ीर आला पंजाब की वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक, सेक्रेटरी वज़ारत बल्दियात मोहम्मद शकील को शाबाश। पंजाब भर के म्यूनसिपल इदारों, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों, ज़िला इंतज़ामिया, LWMC के अफसरान और अमले को भी शाबाश। ईद पर सफाई सुथराई और आवाम की मिसाली खिदमत पर वज़ीर आला मरियम नवाज के अफसरान और अमले को इनाम देने का ऐलान। पंजाब भर के मुंतखब अरकान का भी भरपूर साथ देने पर शुक्रिया का पैगाम। ईद के तीसरे दिन भी पूरे सूबे में सफाई का यही मियार बरकरार रखने की हिदायत। सफाई सुथराई की मुहिम शहरियों के ताउन पर मुमकिन हुई है। वज़ीर आला पंजाब का इज़हार तशक्कुर, कहा कि रास्तों की धुलाई के अलावा अर्के गुलाब छिड़क कर बदबू और ताफुन का भी खात्मा हुआ। हेल्पलाइन के जरिए LWMC ने उन इलाकों में भी सफाई की जो उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। यह है खिदमत और फ़र्ज की रोशन मिसाल। हुकूमत, इदारों, शहरियों ने मिलकर एक मिसाल कायम की। इत्तेहाद, ताउन और मेहनत से पंजाब को मिसाली सूबा बना सकते हैं। मुल्क की तरक्की के लिए सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना होगा। हुकूमती अखराजात में कमी ना होने की बात दुरुस्त है। हम पर तनकीद की जा रही है कि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ नहीं दिया। जब इदारे अरबों रुपए के नुकसानात कर रहे हों तो रिलीफ कैसे दें? वज़ीर-ए-आज़म को जल्द रिपोर्ट देंगे कि किन इदारों को बंद करना है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि खैरात से स्कूल अस्पताल चल सकते हैं, मुल्क नहीं। मुल्क टैक्स से ही चलते हैं। जो शोबे टैक्स नहीं दे रहे उन्हें निज़ाम में ला रहे हैं। 31 से 32 हज़ार रिटेलर्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं। रिटेलर्स पर जुलाई से टैक्स का निफाज होगा। टैक्स छूट को बतदरीज ख़त्म करना है। FBR में बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। टैक्स डिजिटलाइजेशन से करप्शन में कमी होगी। पीपल्स पार्टी ने इदारों की निजकारी की मुखालफत कर दी। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह का कहना है कि हर इदारे को प्राइवेट करना मुनासिब नहीं। इदारों के अखराजात कम करके बेहतरी की जा सकती है। पीपल्स पार्टी हर इदारे पर बात करेगी। पूरी कोशिश होगी कि बातचीत से मसला हल हो। बानी PTI की अलमिया यह है कि हर बात अपने इर्द गिर्द रखते हैं। जब वो वज़ीर आज़म थे तो उन्हें फौज समेत तमाम इदारे अच्छे लगते थे। इक़्तिदार से हटे तो सब खराब हो गए। उन्हें आइनी तौर पर अदम एतमाद के जरिए हटाया गया। उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ने की कोशिश की। 2 सूबों में हुकूमत थी तो वो तोड़ दें। गिरफ्तारी से बचने के लिए पेट्रोल बमों में का इस्तेमाल किया। बानी PTI ने सियासी कारकुनों को बदतमीजी की तालीम दी, उन्हें शिद्दत पसंद बनाया। 9 मई को मुल्क को नुकसान पहुंचाया। उम्मीद रखते हैं कि बानी PTI जेल से कुछ सीख कर आएंगे। बजट इस्लाहात ने IMF से मुआहदे के इम्कानात रोशन कर दिया। आइंदा माली साल में अहदाफ हासिल हो सकते हैं। बजट में इस्लाहात, मालियाती खसारा कम होने का इम्कान है। खसारे में कमी से बैरूनी दबाव कम होगा। सख्त पॉलिसियों की वजह से तरक्की में कमी हो सकती है। आइंदा माली साल में शरह नमो 3% तक कम होगी। फिच रेटिंग की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी से पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन में मुसलसल बेहतरी आई है। करंट अकाउंट खसारा GDP के 0.3% तक महदूद होने की राह पर है। शरह मुबादला में इस्लाहात ने तरसीलात ज़र को राग़ब किया। मजबूत ज़री बरामदात ने भी मदद की है। आइंदा माली साल में शरह सूद 16%, महंगाई की शरह 12% रहने की तवक्को है। पाकिस्तान की मुतवक्के फंडिंग की ज़रूरियात अब भी ज़खायर से ज़्यादा है। आइंदा माली साल में तकरीबन $20 अरब की ज़रूरत है। IMF प्रोग्राम के लिए सख्त फैसले करने जा रहे हैं। इस साल नहीं, अगले साल अवाम को फुल रिलीफ मिलेगा। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि मायूसी की कोई बात नहीं, नून लीग की हुकूमत खुशहाली लेकर आएगी। पहले 100 दिन में हुकूमत तारीखी महंगाई नीचे लेकर आई। शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने का वादा पूरा किया। आइंदा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होगा जिसके लिए कर्जा लेना पड़े। नवाज शरीफ की तरह शहबाज शरीफ भी कशकोल तोड़ देंगे। सनतों को बिजली सस्ती दी, मज़ीद सहूलियात भी देंगे। उम्मीद है सनती बहाल होंगी, ज़राअत की तरह GDP में हिस्सा डालेंगी। बानी PTI ने पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार किया। पाकिस्तान की खुशहाली के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। बजट पर पीपल्स पार्टी से पहले मुशावरत की, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे।
मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। आज भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। लाहौर 45, इस्लामाबाद 42, पिशावर 41, कोयटा और कराची में पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। सिपी में पारा 49, तुर्बत और नौकुंडी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शुमाली मशरक़ी पंजाब, इस्लामाबाद, बलाई, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश के इम्कान है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। गर्मी का जोर टूट गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने गर्मी भगाने के लिए मोतरा नहर में छलांग लगा दी। ख्वाजा आसिफ के हमरा उनके बेटे ने भी नहर में डुबकियां लगाई। ईद के दूसरे रोज भी शदीद गर्मी से बचने के लिए सयाहों ने मरी का रुख कर लिया। सर्द हवाएं चलने से मौसम इंतहाई खुशगवार। मरी माल रोड पर सयाहों का रश खुशगवार मौसम से भरपूर लुत्फानंदोज हो रहे हैं। गाड़ियों की लंबी लाइनें, ट्रैफिक रानी सुस्त रवि का शिकार। सबात के दरिया किनारे कायम रज़ाकात पार्क में लोगों ने ईद का मजा दोबाला किया। दोपहर के सियाहती मकामात पर लोगों का रश बढ़ गया। कैंजर झील पर भी बड़ी तादाद में सयाह पहुंच गए। सयाहों की बड़ी तादाद ने वादी कागान का भी रुख कर लिया। शाहरा कागान पर मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की लाइनें लग गईं। पारिस से किवाई तक गाड़ियों की लंबी कतारें, सयाहों का मुश्किलात। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा का नीलम में जागरान 1 हाइड्रो पावर प्लांट का दौरा। सागदार का तसल्ली बख्श काम पर इत्मीनान का इजहार। इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और वर्कर्स के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। मनसूबे के लिए हुकूमत की मुकम्मल हिमायत का भी इजहार किया। मनसूबा पाकिस्तान की तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ में किरदार अदा कर रहा है।